हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की क्या एफिशिएंसी होती है और कितनी एफिशिएंसी होती है, इसके लिए हम देखेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। और जो एफिशिएंसी है इसको डिनोट किससे करते हैं, न्यू से। तो एफिशिएंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। और एफिशिएंसी क्या होती है कि रेशो किसके बीच में, आउटपुट पावर कि हमने आउटपुट पावर हमें क्या मिली और इनपुट पावर और हमने इनपुट पावर कितनी दी, उसके बीच में जो रेशो होती है वो हमारी होती है एफिशिएंसी। तो इसके लिए हमने लिखा न्यू इक्वल टू, ये साइन है ये एन और इसकी पूंछ थोड़ा सा लंबी सी, ये हमारा न्यू, इसको हम न्यू पढ़ते हैं। तो न्यू इक्वल टू आउटपुट पावर बाय में इनपुट पावर, ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो अब आउटपुट पावर तो हमारे पास जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा। तो हमारे पास हम देखेंगे कि इनपुट पावर क्या क्या था। तो इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है हमारे पास, आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, यानी आउटपुट पावर मिली हमें। आउटपुट पावर किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो ये था एफिशिएंसी का छोटा सा इंट्रो। अब हम देखेंगे कि फुल लोड के लिए एफिशिएंसी कितनी आती है। फॉर फुल लोड न्यू इक्वल टू V2 इंटू I2 cos phi2 बाय में V2 I2 cos phi2 प्लस I2 प्लस WI प्लस WCU। तो यहाँ पे V2 क्या है, V2 है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग। I2 क्या है, I2 है करंट फ्लो इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और cos phi2 क्या है, यह है एंगल। तो आउटपुट ये है और ये जो रेशो किसके बीच में थी, इनपुट को हमने क्या लिख दिया था, आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो ये तो हमारे पास हो गया जो आउटपुट पावर है एज इट इज इसके। और आयरन लॉस को हम किससे डिनोट कर देंगे, WI से, और कॉपर लॉस को WCU से। तो हमारे पास क्या आ गया फुल लोड के लिए, V2 I2 cos phi2 बाय में V2 I2 cos phi2 प्लस WI प्लस I स्क्वायर I2 स्क्वायर इंटू R2E। ये WCU जो है हमारे पास, हमने अपने वो जो लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर था उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉपर लॉस किसके होता है, इक्वल होता है R2 स्क्वायर और R2E। तो अगर आपने वो हमारा लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप बेल आइकन पे जाके वो लेक्चर देख लें, और हमारे चैनल पे जाके वो लेक्चर देख लें। तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि WCU इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2E। तो ये आ गया फॉर फुल लोड। जब हमें जो सेकेंडरी साइड में जो लोड है वो फुल हो तो वहाँ पे एफिशिएंसी हमारी क्या आएगी। अब हम देखेंगे फॉर फ्रिक्शनल लोड के लिए क्या होगा। फ्रिक्शनल लोड पहले हम देखेंगे फ्रिक्शनल लोड होता क्या है। फ्रिक्शनल लोड क्या होता है कि द रेशो बिटवीन द एक्चुअल लोड एंड द फुल लोड। मतलब किसके बीच में रेशो, एक्चुअल लोड कितना है, एक्चुअल लोड हमने कितना दिया, और फुल लोड कितना दिया जा सकता है, फुल लोड, उसके बीच में जो रेशो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल लॉस। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स से हम डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल लोड कितना है, I2। एक्चुअल हमने कितना करंट दिया था सेकेंडरी वाइंडिंग में, I2। और ज़्यादा से हम कितना दे सकते हैं, फुल कितना कर सकते हैं हम, तो उसको हम डिनोट करेंगे I2 इंटू FL से उसको हम डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
यानी एक्चुअल लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल लोड इंटू फुल लोड, फ्रिक्शनल लोड को फुल लोड से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आ जाएगा I2 इक्वल टू एक्स इंटू I2 और FL। तो अब हम इसे डायरेक्ट किस में पुट कर देंगे, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट पावर बाय में इनपुट पावर, तो उसमें हमने ये पुट किया तो न्यू इजकल टू एक्स इंटू V2 I2 फुल लोड फुल, और ये एंगल लगा दिया हमने cos phi 2। यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने पहले ऊपर बात करी थी न्यू के फॉर्मूले में तो ये था V2 I2 cos phi, तो यहाँ पे हमने जो एक्चुअल लोड है, एक्चुअल लोड हमारा क्या आया, V2 I2 एक्चुअल लोड हमारा आया x इंटू I2 और FL, यानी x I2 FL। ये किसकी वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, ये एक्चुअल लोड की वैल्यू। फ्रिक्शनल लोड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम एक्चुअल लोड की वैल्यू रख देंगे। ये आ गया हमारा आउटपुट पावर। अब हम इनपुट पावर देखेंगे। इनपुट पावर क्या होता है हमारे पास, इनपुट पावर किसके इक्वल होता है, आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। तो x2 V2 I2 FL इंटू cos phi 2, और ये हमारा हो गया आयरन लॉस। अब सेम बात वहीं यहाँ भी, किसमें, कॉपर लॉस में। कॉपर अभी हमने बताया था आपको कॉपर की CU I2 स्क्वायर R2, तो यहाँ I2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली। तो क्या आ गया, x2 इंटू I2 स्क्वायर FL और R2E। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो ये है ना V2 I2 और FL cos phi, जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ जो है, ये क्या होती है, VA रेटिंग, यानी वोल्ट एम्पियर रेटिंग से इसको हम लिखते हैं। ये वोल्ट एम्पियर रेटिंग के इक्वल है। तो क्या आ जाएगी न्यू की वैल्यू, x इंटू VA रेटिंग PF और बाई में x इंटू VA रेटिंग PF प्लस कॉपर लॉस इन प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस इन फुल लोड। तो ये आ गई हमारे पास फ्रिक्शनल लोड की वैल्यू। तो अब हमने दो चीज़ कर ली, फुल लोड के लिए एफिशिएंसी निकाली और फ्रिक्शनल लोड के लिए एफिशिएंसी निकाल ली। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम वही न्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ न्यू इक्वल टू V2 I2 cos phi 2 इंटू बाई V2 I2 cos phi 2 प्लस ओमेगा I प्लस I2 स्क्वायर R2E। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जो हमारे पास एफिशिएंसी है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करवा देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, I2 के रिस्पेक्ट में। यानी जो ये है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवा देंगे, यानी d म्यू बाई d I2। इसके रिस्पेक्ट में हम इसका I2 के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करवा देंगे। तो आइए देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन करवा के हमारे पास क्या आता है। तो अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करवाया, तो डिफ्रेंशिएशन के हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास होता है कि जब हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे u इंटू वी। तो u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर v d बाई डी एक्स, और यहाँ v का u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ और d बाई डी एक्स और v का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारे पास होता है एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ये हमारा, जिससे हम u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, यहाँ से हम निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएशन, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन, न्यू का विद रिस्पेक्ट टू I2। तो पहले हमने डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हमारे पास देखेंगे हम कि हमारे पास ये क्या था, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास क्या है, ये u क्या है हमारे पास
V2 cos phi 2 और V क्या है हमारे पास V2I2 cos phi 2 प्लस WI प्लस I2 स्क्वायर R2E। ये हमारे पास U की वैल्यू, ये हमारे पास V की वैल्यू। तो हम इसे डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, V का स्क्वायर यानी V का स्क्वायर। V क्या था हमारे पास V2I2 cos phi 2 प्लस WI प्लस I स्क्वायर I2 स्क्वायर इंटू 2RE। इसका हमने स्क्वायर कर दिया और यही एज इट इज़ ऊपर लिख दिया, जैसे फॉर्मूले में लिखा है V एज इट इज़ ऊपर लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, U का। U हमारे पास क्या था V2I2 cos phi 2। तो V2I2 का cos phi 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो I2 था वो हो जाएगा 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन I2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये है कांस्टेंट और उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा एज इट इज़ V2I2। अब उसके बाद नेगेटिव साइन के बाद U हमें एज इट इज़ लिखना था। U की वैल्यू हमने लिख दी एज इट इज़ V2I2 cos phi 2। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, V का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास V2 cos phi 2 प्लस ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि I2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 2I2 R2E। तो ये हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया U इंटू V के फॉर्मूले में। अब क्या देखेंगे हम कि जो Nmax जो हमारा एफिशिएंसी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो किसके इक्वल है, यानी dN/dI2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यानी हम इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारे पास ये चीज़ है ये उस साइड जाएगी 0 के इक्वल, तो ये तो 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। हमारे पास बची ये सिर्फ ऊपर वाली, तो वो हमने लिख दी और 0 को इक्वल पुट करवा दी। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, V2 cos phi 2 कॉमन निकाल लिया हमने इसमें से, पूरी इक्वेशन में से V2 cos phi 2 कॉमन निकाल लिया। तो V2 cos phi 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, V2I2 cos phi 2 प्लस WI प्लस I2 स्क्वायर इंटू 2RE माइनस V2I2 cos phi 2 माइनस 2I2 स्क्वायर और R2E किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब यहाँ से ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, कैंसिल हो गई। अब ये इस साइड 0 इक्वल, तो ये इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा 0, ये डिवाइड में चला जाएगा 0 की डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बचा, WI प्लस I2 स्क्वायर इंटू 2RE माइनस 2I2 स्क्वायर माइनस 2I2 स्क्वायर और R2E। यानी दोनों जो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। इसकी दो डिजिट है हमारे पास, ये सिंगल है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो एक बचेगा सिर्फ और वो आएगा माइनस का। तो क्या आ गया हमारे पास WI माइनस I2 स्क्वायर इंटू 2RE इक्वल टू 0। तो यानी जो WI है वो इस जो ये है, ये टर्म है नेगेटिव टर्म, वो इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो WI क्या था हमारे पास, आयरन लॉस, और I2 स्क्वायर इंटू 2RE क्या था हमारे पास, कॉपर लॉस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आयरन लॉस है वो किसके इक्वल होता है, कॉपर लॉस की, ये हमें पता चला। तो यही कंडीशन होती है किसकी, जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, जो एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो उसमें जो आयरन लॉस है वो इक्वल किसके आता है, कॉपर लॉस के इक्वल आता है। ये इसकी एक कंडीशन है किसकी, एफिशिएंसी की, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अब हम आगे देखेंगे लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब हम आगे देखेंगे जो मैक्सिमम लोड करंट जब हमने फुल लोड दिया हो तो उस टाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, I2
स्क्वायर इंटू 2RE इक्वल टू WI। तो यहाँ से हम पीछे हमने I2 की वैल्यू निकाली थी। I2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, x इंटू I2 और फुल लोड। तो ये हमने ये वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर यहाँ ये जो I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ। तो x स्क्वायर I2 स्क्वायर फुल लोड इंटू R2E इक्वल टू कॉपर आयरन लॉस के इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया, आयरन लॉस की। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या है हमारी, ये चीज़ I2 स्क्वायर फुल लोड और R2E, ये क्या है हमारे पास, कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो हमने लिख दिया कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो x2 इंटू कॉपर लॉस फुल लोड और इंटू आयरन लॉस। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू मतलब लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी, आयरन लॉस इंटू आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस एट फुल लोड अंडर द रूट। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये हमारे पास आ गई लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। उसके बाद हम देखेंगे KVA सप्लाई एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब कि वोल्ट एम्पियर जब हम किलो वोल्ट एम्पियर सप्लाई करते हैं किस में, मैक्सिमम एफिशिएंसी में, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा लोड करंट है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, लोड करंट इंटू KVA रेटिंग के इक्वल आ जाएगा। अब हमने ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए कंडीशन निकाली थी कि क्या कंडीशन होती है, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो हम मैक्सिमम एफिशिएंसी देखेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी हमारी x इंटू VA रेटिंग इंटू PF और बाई में x इंटू VA रेटिंग PF प्लस 2 WI। यहाँ पे ये WI2 कैसे आया, WI2 हमने अभी निकाला था ऊपर, जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल लेते तो उसमें आया था आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों इक्वल हैं, तो जब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालते हैं तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, किसे, आयरन लॉस को। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो इसमें डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।